Hello friends, now we will continue chapter 1 of class 8, that is crop production and management. We will discuss now irrigation. All living beings need water to live. Water is important for proper growth and development of flowers, fruits and seeds of plants. मतलब जितने भी लिविंग बींग्स हैं सबको वाटर चाहिए जीवित रहने के लिए, और वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट की, फ्लावर्स की, फ्रूट्स की और सीड्स की. वाटर इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स. जो प्लांट की रूट्स होती है वो वाटर अब्जॉर्ब करती हैं. अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो अब्जॉर्ब. वाटर के साथ साथ वो मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी अब्जॉर्ब करते हैं. प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर. प्लांट्स में नियरली 90% वाटर होता है. वाटर इज़ एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डजंट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस. क्योंकि ड्राई कंडीशंस में जर्मिनेशन, सीड्स की जर्मिनेशन नहीं होती है, इसलिए वाटर बहुत ज़रूरी है. न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट. जो मिनरल्स अब्जॉर्ब होते हैं वो सब प्लांट्स के पार्ट्स में जाते हैं. वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट. वाटर प्लांट को, क्रॉप को दोनों गर्म और ठंडी हवाओं से बचाते हैं. टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली. ताकि जो मॉइस्चर है सॉइल का वो बना रहे हेल्दी क्रॉप के लिए, ताकि क्रॉप हमारी हेल्दी ग्रो हो, उसके लिए वीड्स को रेगुलरली वाटर करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन. जब फसलों को पानी दिया जाता है टाइम टू टाइम तो उसे इरीगेशन बोलते हैं. The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season. मतलब कितनी बार पानी देना और कितने इंटरवल्स पे पानी देना है ये डिपेंड करता है कि क्रॉप कौन सी है, सॉइल कौन सी है और सीज़न कौन सा है. अलग अलग सीज़न में अलग अलग क्रॉप के हिसाब से और अलग अलग सॉइल के हिसाब से पानी दिया जाता है, इरीगेशन होती है. इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर. वाई इट इज़ सो? समर्स में ज़्यादा पानी दिया जाता है. क्यों? क्योंकि कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स. क्योंकि गर्मियों में इवेपोरेशन ज़्यादा होता है पानी का सॉइल और लीव्स से. सोर्सेज ऑफ इरीगेशन. द सोर्सेज ऑफ इरीगेशन आज जहाँ से इरीगेशन मतलब वाटर प्राप्त हो सकता है वो हैं वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, कैनाल्स. ये सब सोर्सेज ऑफ इरीगेशन है. Traditional methods of irrigation. The water available in wells, lakes and canals is lifted up by different methods in different regions for taking it to the fields. जो वेल्स में, कुओं में पानी अवेलेबल होता है या लेक्स में, कैनाल्स में, उनको ऊपर लाया जाता है अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग जगहों पर ताकि वो फील्ड्स तक पहुँचाया जा सके. कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दिस मेथड्स. इन मेथड में कैटल या ह्यूमन लेबर यूज होती है. सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट. तो ये मेथड चीपर तो है, सस्ते तो है, लेकिन ये एफिशिएंट नहीं है इतने. द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोट, दैट इज़ पुली सिस्टम, चेन पम्प. ये हमें इस डायग्राम में दिखाया भी गया. मोट जिसमें वाटर फील्ड्स तक ले जाया जा रहा है वेल से. नीचे हमें चेन पम्प दिखा रहा है जिसमें बाल्टी लगी हुई है और इसके थ्रू पानी फील्ड्स तक जा रहा है. ये थेकली है, इसमें भी ऐसे ही पानी फील्ड्स तक पहुंचाया जा रहा है. एंड दिस इज़ रेहेट जिसमें अलग अलग बाल्टी लगी हुई है और पानी एक बाल्टी भर के लाती है, फिर फील्ड्स में जाता है, फिर दूसरी बाल्टी, फिर तीसरी बाल्टी, इस तरह. थेकली एंड रेहेट, दैट इज़ लेवर सिस्टम. पम्प्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर. पम्प्स हम किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि पानी को ऊपर लाया जा सके. और डीजल, बायोगैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, ये यूज़ होते हैं उन पम्प्स को चलाने के लिए, उनको रन करने के लिए. Modern methods of irrigation. Modern methods of irrigation help us to use water economically. हम जो इरीगेशन के मॉडर्न मेथड्स है, आज के नए नए मेथड्स है, उनसे वाटर अच्छी तरह से यूज़ करा जा सकता है. द मेन मेथड्स यूज आर एज फॉलोज. स्प्रिंकलर सिस्टम. दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल. ये सिस्टम कहाँ पर ज़्यादा यूजफुल है? स्प्रिंकलर सिस्टम जहाँ पर लैंड इवन एक सी नहीं है और जहाँ पर सफिशिएंट वाटर भी अवेलेबल नहीं है. The perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals. इसमें जो परपेंडिकुलर पाइप्स लगाए जाते हैं जिनमें ऊपर रोटेटिंग नोजल्स लगे हुए होते हैं जो मेन पाइपलाइन से कनेक्ट होते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे. साइड के डायग्राम में हम देख भी सकते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम के कैसे नोजल्स लगे हुए हैं परपेंडिकुलर पाइप से और पंप के थ्रू पानी आ रहा है कुएँ से. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. जब मेन पाइप से पानी आता है प्रेशर के अंदर जब पंप के थ्रू,
तो वो जो है रोटेटिंग नोजल से बाहर आता है और वो चारों तरफ क्रॉप पे स्प्रिंकल हो जाता है, छिड़काव हो जाता है जैसे कि बारिश हो रही हो। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल, जहाँ सैंडी सॉइल है वहाँ ये स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत यूजफुल है। नाउ ड्रिप सिस्टम, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, जहाँ पर रूट्स होती हैं उन्हीं की पोजीशन पे ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी टपकता है। ये देखिए नीचे इसमें डायग्राम में दिखा भी रखा है कि ये छोटे छोटे पाइप्स लगे हुए, जहाँ रूट्स है वहीं एक एक बूंद करके पानी आता है। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए उसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स, प्लांट्स, गार्डन एंड ट्रीज। इस फ्रूट, प्लांट्स, गार्डन और ट्रीज़ के लिए ये सबसे अच्छा है उन्हें पानी देने के लिए सिस्टम। द सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप सप्लाई करता है वाटर प्लांट्स को। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, और बिल्कुल भी पानी की वेस्टेज नहीं होती है। इट इज़ अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, जिन इलाकों में पानी कम है, बहुत ही कम है, उनके लिए बून है, वरदान है। प्रोटेक्शन फ्रॉम weeds, now protection from weeds, Buju and Pehli went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field. In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. खेतों में जो मेन क्रॉप है उसके साथ साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स जो हमें नहीं चाहिए वो भी नेचुरली ग्रो कर जाते हैं साथ में, और इन अनडिजायरेबल प्लांट्स को हम वीड्स बोलते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, और उन वीड्स को रिमूव करने को वीडिंग कहा जाता है। वीडिंग नेसेसरी सिंस weeds compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. इन weeds को रिमूव करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो मेन क्रॉप होती है उसके साथ ही compete करते हैं वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट, स्पेस और लाइट के लिए। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, और उस compete करने की वजह से जो क्रॉप की ग्रोथ है वो अफेक्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। सम weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and ह्यूमन बींग्स। कुछ वीड्स जो है मतलब कटाई के समय भी होते हैं तो वो पॉइजनस भी होते हैं कई बार एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। Tilling before sowing of crops helps in uprooting and killing of weeds which may then dry up and get mixed with the soil. Farmers बहुत सारे वेज अडॉप्ट करते हैं, लेते हैं जिनसे वो वीड्स को रिमूव कर सके, उनकी ग्रोथ को कंट्रोल कर सके। टिलिंग जो हल जोतने, खेत जोतने से पहले, बिफोर सोइंग क्रॉप्स को सो करने से पहले, बीज डालने से पहले जो टिलिंग होती है, खेत जोता जाता है, उससे भी जो बहुत सारे वीड्स है वो उनकी अपरूटिंग हो जाती है और किल हो जाते हैं। विच में देन ड्राई पर, जो फिर सूख के सॉइल के साथ ही मिक्स हो जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। इससे पहले कि फ्लावर्स और सीड्स वो वीड्स प्रोड्यूस करें उससे पहले उन्हें रिमूव कर देना चाहिए। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। जो मैनुअल जो हाथों से मतलब काम करा जाता है उसमें इंक्लूड होता है कि फिजिकल हाथों से ही उनको जड़ से निकालना वीड्स को, या फिर उन्हें कट कर देना ग्राउंड के लेवल पे टाइम टू टाइम। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी, ये खुरपी की हेल्प से काम किया जाता है। अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स, सीड ड्रिल के थ्रू भी वीड्स को अपरूट करा जाता है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। इन वीड्स को कंट्रोल करने के लिए वीडीसाइड्स केमिकल्स यूज करे जाते हैं, लाइक 2,4-D। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स, ये इनका स्प्रे करा जाता है खेतों के अंदर ताकि वीड्स किल हो जाए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, और इनसे क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद द स्प्रेयर। इन वीडीसाइड्स को पानी के साथ मिलाया जाता है जितना ज़रूरत है उस हिसाब से, और फिर फील्ड्स में स्प्रे करा जाता है स्प्रेयर की हेल्प से। ये ऊपर दिखा भी रखा है, स्प्रेइंग वीडीसाइड, ये स्प्रे कर रहा है फील्ड्स में ताकि वीडीसाइड्स किल हो जाए। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. इससे पहले कि फ्लावर्स आ जाएं या सीड फॉर्मेशन हो जाए उससे पहले इन वीडीसाइड्स को स्प्रे करा जाता है। The spraying of weedicides may affect the health of the farmer, so they should use these chemicals very carefully. क्योंकि weedicides harmful होते हैं तो ये जो farmers की health है उनको भी affect कर सकते हैं, तो उनको use करने से पहले बहुत careful होना चाहिए। They cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these chemicals. ये chemical spray करते टाइम उनको अपने nose और mouth cover रखने चाहिए कपड़े से।
हार्वेस्टिंग मतलब कटाई। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है हार्वेस्टिंग। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब फसल पक जाती है तो उसकी कटाई होती है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, जिसमें पकने के बाद क्रॉप्स को या तो पुल करा जाता है, बाहर निकाला जाता है, या उनको कट करा जाता है ग्राउंड लेवल पे। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। अनाज की खेती मैच्योर होने में, पकने में 3-4 महीने लग जाते हैं। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज ईदर डन मैनुअली बाय सिकल, ये सिकल दिखा रखा है, या तो इससे हार्वेस्टिंग की जाती है, या और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, या फिर हार्वेस्टर मशीन से। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चैफ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। इसमें क्या होता है, जो ग्रेन सीड्स होते हैं हार्वेस्टेड कटाई करके जो क्रॉप आती है उसको चैफ से सेपरेट करा जाता है, जिसको हम बोलते हैं चैफ मतलब भूसा। इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोलते हैं। दिस इज कैरीड आउट बाय द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज इन फैक्ट अ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। ये प्रोसेस थ्रेशिंग का कंबाइन मशीन है, दिखा रखी है, इसके थ्रू करा जाता है, जो एक हार्वेस्टर का भी काम करती है और थ्रेशर का भी काम करती है। Farmer with small holdings of land do the separation of grain and chaff by winnowing. You already studied in class 6, जो हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि फार्मर्स जिनके छोटे छोटे खेत होते हैं वो इस ग्रेन और चैफ की जो सेपरेशन हो वो विनोइंग के मेथड से करते हैं। ये मशीन दिखा रखी है, विनोइंग मशीन। इसके हार्वेस्ट फेस्टिवल आफ्टर 3-4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। जब 3-4 महीने हो जाते हैं और फसल पक जाती है और खेत लहलाते हैं फसलों से, तो जो फार्मर्स हैं वो खुशी से झूमते हैं और उनको अपनी मेहनत रंग लाती हुई दिखती है। द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव बॉर्न फ्रूट एंड इट्स टाइम टू रिलैक्स एंड एंजॉय लेटर। और रिलैक्स करते हैं। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया। और इसलिए हार्वेस्टिंग के मौके पे सब खुशी मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं इसको बहुत उत्साह से। स्पेशल फेस्टिवल जो इससे एसोसिएट है हार्वेस्ट सीजन से वो है पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नाबन्या एंड बिहू। नाउ कम्स द स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। स्टोरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम। अगर जो हमने क्रॉप ग्रेन्स अब हार्वेस्ट के बाद हमारे पास आए हैं तो उनको लॉन्गर टाइम तक ताकि वो बचे रहें, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उनको सेफ रखने के लिए हमें जो मॉइस्चर है, इंसेक्ट्स, रैट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से उन्हें बचा के रखना पड़ता है। द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर। जब फसल कटती है तो उसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, पानी की मात्रा। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अगर उन्हें सुखाए बिना, जो हमने फ्रेश क्रॉप आई हार्वेस्ट करके ग्रेन्स जो आए हैं, अगर उनको बिना सुखाए हम स्टोर करेंगे तो दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिजम्स लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी। तो हो सकता है वो ख़राब हो जाए या फिर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डैमेज कर दें उसको, और जिससे उनकी जर्मिनेशन कैपेसिटी ख़त्म हो जाए। Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. इसलिए स्टोर करने से पहले ग्रेन्स को प्रॉपर्ली सुखाया जाता है ताकि उनका जो मॉइस्चर है वो कम हो जाए। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट। और इससे जो इंसेक्ट पेस्ट हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगाई हैं, उनसे उनके अटैक से भी प्रिवेंशन बचाव हो जाता है। फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स। बोरियों में या मेटालिक बिन्स में ग्रेन्स को स्टोर करा जाता है। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रैनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। लेकिन जो लार्ज स्केल पे ग्रेन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर ग्रेन्स होते हैं, अनाज होता है, तो उसको सिलोज में या फिर ग्रैनरीज में प्रोटेक्ट करा जाता है ताकि चूहे या इंसेक्ट्स उसको डैमेज ना कर सकें। ड्राइड नीम लिम्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। घरों में भी ड्राइड नीम के सूखे पत्ते उसमें डाले जाते हैं स्टोर करने के लिए। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रेन स्टोर करा जाता है तो वहाँ पर केमिकल ट्रीटमेंट करा जाता है, केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको बर्बाद ना कर सकें। ये ऊपर दिखा रखे हैं, ये सिलोज फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। ये सिलोज हैं जो ग्रेन स्टोरेज के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पर ये जूट बैग्स, इन जूट बैग्स में ग्रेनरीज में ग्रेन स्टोर करे जाते हैं। नाउ वी कम फूड फ्रॉम एनिमल्स। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। हमने इस टेबल के बाद क्या देखा, जैसे एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं और प्लांट्स हमें फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, अनाज मिलता है, तो ये दोनों ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड हमें अवेलेबल कराते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। जो समुंदर के पास कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं लोग, उनका फ़िश एक मेजर पार्ट है डाइट का।
इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। हमने पिछली क्लासेज में पढ़ा था कि प्लांट्स जो क्या क्या फूड हमें अवेलेबल कराते हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स। हमने देखा क्रॉप प्रोडक्शन में क्या क्या स्टेप्स है उस प्रोसेस में, लाइक सेलेक्शन ऑफ सीड सेलेक्ट करना, सोइंग, उन्हें बोना, एक्सेट्रा। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। इसी तरह जो एनिमल्स पाले जाते हैं घर पे या फार्म्स में उन्हें हमें प्रॉपर फूड प्रोवाइड करना चाहिए, शेल्टर, उनके रहने की जगह, उनकी केयर करनी चाहिए। व्हेन दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। जब ये लार्ज स्केल पे एनिमल रेयरिंग होती है तो उसको हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। Goodbye. Take care.